उधर अमेरिका और चीन के बीच एक बड़ी जंग को अब तय माना जा रहा है और इसकी वजह अकेला ताइवान नहीं बल्कि तेजी से बदल रही दुनिया में ताकत के समीकरण हैं। ऐसे समीकरण जिनमें अमेरिका को वजूद की लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, जिसके लिए उसे चीन के साथ भिड़ना ही पड़ेगा। अमेरिका के कई पत्रकारों और सामरिक मामलों के जानकारों की राय लेकर ये दावा एक रिपोर्ट में किया गया। दावा ये है कि तेजी से समुद्र में बढ़ रहा चीन का दबदबा दुनिया के लिए बड़ी चुनौती खड़ी करने वाला है। अमेरिका से तो चीन पहले ही सीधा पंगा लेने से नहीं झिझक रहा, अब खतरा अमेरिका के दोस्तों पर भी है। चीन के पूर्व में दक्षिण कोरिया और जापान जैसे ऐसे कई देश हैं जो अमेरिका के बड़े सहयोगी हैं। अमेरिका के इन दोस्तों को भी अगर ऐसा लगने लगा अमेरिका उनकी सुरक्षा नहीं कर पाएगा तो खतरा बहुत बड़ा होगा। अमेरिका के लिए ताकत के सारे समीकरण बदल जाएंगे। सुपर पावर होने का अमेरिका का भ्रम पूरी तरह टूट जाएगा। अमेरिका का दुनिया की महाशक्ति का तमगा भी खतरे में पड़ जाएगा, खासतौर पर तब जब यूक्रेन की जंग के कारण अमेरिका की साख को बहुत ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बड़ा धक्का लगा था। ऐसे में अमेरिका को अपना वजूद बचाने के लिए चीन के साथ जंग लड़ना बेहद जरूरी हो सकता है और ऊपर से ताइवान पर भड़का विवाद चीन के लिए भी सीधी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि नैन्सी पेलोसी की यात्रा चीन को सीधी ललकार है। चीन की लाख चेतावनी के बावजूद नैन्सी पेलोसी की यात्रा भी हुई, वो भी ऐसे वक्त में जब चीन पर ताइवान की वन चाइना वाली पॉलिसी कमजोर होने लगी हो। पिछले कुछ सालों में ताइवान में चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ा है। चीन की नीतियों और विस्तारवाद वाली सोच के खिलाफ ताइवान के लोगों की आवाज बुलंद होने लगी। चीन पिछले 15 सालों से लगातार कभी कानूनों में बदलाव करके तो कभी अहम जगहों पर अपनी लोगों की तैनाती करके ताइवान को कंट्रोल करने की कोशिश में लगा है, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत होने की बजाय कमजोर होती जा रही है। दावा तो यहाँ तक है कि ताइवान में लोगों पर कानूनी सख्ती का भी अब वहाँ उल्टा असर हो रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब पीएलए में चल रहे अंदरूनी घमासान की वजह से चीन में खलबली की शुरुआत हो रही हो। मतलब ये कि चीन के लिए ताइवान की गुत्थी बुरी तरह से उलझी हुई है, साफ दिखने भी लगी है। दावा यह है कि अमेरिका और चीन दोनों के लिए एक दूसरे से टकराना बेहद जरूरी है, लेकिन फिलहाल हालात ऐसे हैं कि दोनों में से कोई भी जंग लड़ने का फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों के ही पास आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां कम नहीं। चीन को लग रहा है कि अमेरिका ताइवान की सूरत बदलना चाहता है, अमेरिका को लगता है कि चीन ताइवान की सूरत बिगाड़ना चाहता है। अमेरिका को लगता है कि चीन उसे चुनौती दे रहा है और चीन को लगता है कि अमेरिका उसे चुनौती दे रहा है। चीन के लिए ताइवान की घेराबंदी बेहद जरूरी हो गई है और अमेरिका के लिए चीन के सामने सीना तान कर खड़ा होना भी बहुत जरूरी है। चीन के लिए ताइवान की घेराबंदी जरूरी हो चुकी है और अमेरिका के लिए चीन के सामने सीना तान कर खड़ा होना जरूरी हो गया है। लेकिन हकीकत ये है कि ना तो चीन अभी जंग लड़ने की हालत में है और ना ही अमेरिका जंग लड़ने की हिम्मत जुटा सकता। इसलिए जानकार मान रहे हैं कि अभी दोनों ही बड़ी ताकतें जंग लड़ने का फैसला कतई नहीं लेंगी। हालांकि ये जंग ज्यादा वक्त तक टाली भी नहीं जा सकती। इसलिए रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2023 के बाद तक वो माहौल तैयार हो जाएगा जब चीन और अमेरिका के बीच एक बड़ी जंग होगी।